अस्सलाम वालेकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके आपको। लाइक करें आप हमें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपने मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा। बीफ कोफ्तों का सालन बहुत ही ज़बरदस्त से तर्ज और अंदाज के साथ, बहुत ही आसान से मेथड और बहुत ही ईजी वे के साथ, बहुत ही जूसी इंशाल्लाह आज के हमारे कोफ्तों के सालन की रेसिपी बनके यहाँ तैयार होगी और कोफ्ते भी बहुत इंशाल्लाह जूसी बनेंगे। तो यहाँ पर अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पर देखें 4 अदद दरमियाने साइज का प्याज लिया था, अच्छी तरीके से यहाँ पर गोल्डन ब्राउन करने के बाद निकाल लिया। इसके अंदर 125 ग्राम हमने ऐड कर देना है दही, और इन दोनों को ज़बरदस्त तरीके से पेस्ट फॉर्म में यहाँ पर तैयार करने के बाद आपने एक साइड पे रख लेना है। ठीक है, दूसरी जानिब आपने चूल्हे पे रखना है एक खुला सा बर्तन। ठीक है, हमने यहाँ पर कढ़ाई लिया है, तो यहाँ पर कढ़ाई के अंदर सबसे पहले हम ऐड कर देंगे तकरीबन 12 से 13 चम्मच ऑयल। ठीक है, इसी ऑयल के अंदर हमने यहाँ पर प्याज को फ्राई किया था, तो उसी ऑयल को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। चूल्हे के फ्लेम को थोड़ा सा दरमियाना सा करना है, ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा हमने इसके अंदर 4 अदद लौंग, 2 इंच का एक टुकड़ा दालचीनी का ऐड करना है। थोड़ा सा यहाँ पर इसको कुक करेंगे ताकि ज़बरदस्त सी जो है वो खुशबू जो है वो ऑयल के अंदर डेवलप हो जाए दालचीनी की और लौंग की। ठीक है, फ्यू सेकंड इसको अच्छे से कुक करने के बाद 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच आपने ऐड करना है। फ्यू सेकंड वापस इसको अच्छी तरीके से कुक करेंगे। ठीक है, फ्यू सेकंड यहाँ पर इसको अच्छे से कुक करने के बाद चूल्हे के फ्लेम को यहाँ पर कर लेंगे बिल्कुल लो, और लो करने के बाद इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से अच्छे से इसको यहाँ पर कुक कर लेते हैं। कुक करने के बाद अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून पिसी हुई हल्दी ऐड करेंगे। पिसी लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर 1 चम्मच भर के हम पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। ये हमारा होममेड गरम मसाला है, रेसिपी चैनल पे मौजूद है। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर पानी ऐड करेंगे और यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 मिनट आपने इसको अच्छे से कुक करना है ताकि मसाले जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो यकजान हो जाए और तमाम तर चीज़ों का फ्लेवर जो है वो इवन और इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 मिनट अच्छी तरीके से दरमियानी सी आंच के ऊपर इसको कुक किया हमने। कुक करने के बाद प्याज का और जो दही का ज़बरदस्त सा पेस्ट हमने बना के रखा हुआ था उस पेस्ट को यहाँ पर ऐड कर देना है ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, ये आप देखिए माशाल्लाह से सारे के सारे पेस्ट को ऐड करना है। और 1 चम्मच हमने सफ़ेद तिल लिया था, उसको रोस्ट कर लिया था अच्छी तरीके से। रोस्ट करने के बाद इसको दरदरे से फॉर्म में हमने कूट लिया था और उसको यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आपने दरमियानी सी आंच के ऊपर भूनना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट ज़बरदस्त तरीके से इसको भूनेंगे। और दूसरी जानिब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने कोफ्तों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें आधा किलो मेरे पास बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का बीफ का कीमा मौजूद है। बिल्कुल बारीक फॉर्म में यहाँ पर आपने कीमा इस्तेमाल करना है। तो इस कीमे के अंदर कुछ चीज़ों की मैरिनेशन करनी है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर चने की दाल का पाउडर ऐड करना है। ठीक है, दरदरे फॉर्म में, यानी कि बिल्कुल बारीक पाउडर आपने नहीं, दरदरे से फॉर्म में चने की दाल को यहाँ पर कूट के आपने ऐड करना है। थोड़ा सा चने की दाल ले लेना है, इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद आपने तकरीबन यहाँ पर 1.5 से 2 चम्मच लाजमी यूज़ करना है। इससे कोफ्तों की बाइंडिंग ज़बरदस्त सी होगी। जब हम ग्रेवी के अंदर कोफ्तों को ऐड करेंगे तो कोफ्ता जो है हमारा ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हाफ टी स्पून हमने ऐड किया है पिसी हुई लाल मिर्च। नमक यहाँ पर हाफ टी स्पून ऐड किया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। हरा धनिया थोड़ा सा बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं पतली वाली, और इसके साथ साथ 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड किया। अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ज़बरदस्त सा इसको राउंड शेप दे दिया हमने। ठीक है, इसी तरीके से आपने यहाँ पर ये तमाम तर प्रोसेस को करना है। ठीक है, दूसरी जानिब यहाँ पर चलते हैं। जो ग्रेवी को हमने रखा था तो यहाँ पर आप माशाल्लाह से देखें तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और ग्रेवी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से हमारी पक चुकी है और ज़बरदस्त सी स्मेल और ज़बरदस्त सी खुशबू और अरोमा यहाँ पर निकल कर आ चुका है। बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है। तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंगली ग्रेवी पानी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ग्रेवी थिक करना चाहते हैं तो पानी कम ऐड कीजिएगा, और अगर आप थिन यानी कि पतली रखना चाहते हैं तो पानी यहाँ पर आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। नमक यहाँ पर आप टेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने टेस्ट के मुताबिक जैसा आप खाना पसंद करते हैं। ठीक है, अच्छे सा इसको यहाँ पर एक बॉयल देंगे। ठीक है,
चूल्हे की फ्लेम को हमने थोड़ा सा हाई किया था और ज़बरदस्त सा यहाँ पर इसको बॉयल दिया हमने, ठीक है। ग्रेवी हमने यहाँ पर दरमियानी सी रखी, ना बहुत ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो कोफ्तों को ज़बरदस्त सा शेप दे के रखा हुआ था, तो 1 बाय 1 करके तमाम तर कोफ्तों को आपने यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर देना है। और चूल्हे के फ्लेम को आपने अब यहाँ पर जो है वो लो मीडियम कर देना है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा इसको यहाँ पर हिला देते हैं, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से। और अब हमने इसको यहाँ पर कर देना है कवर और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ज़बरदस्त तरीके से पकने के लिए छोड़ देना है मीडियम लो हीट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह से 7 मिनट के बाद कवर को रिमूव किया, ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह से ये हमारा बीफ कोफ्तों का सालन बन के तैयार हो चुका है। थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और वापस इसको कर देंगे कवर। और तकरीबन आपने कवर करने के बाद चूल्हे के फ्लेम को बंद करना है और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना ताकि ऑयल मज़ीद अच्छी तरीके से सेपरेट हो जाए। उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके क्लोजली दिखाता हूँ। तो ये आप देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से इसको मैं क्लोजली यहाँ आपके सामने डिश आउट कर रहा हूँ। कोफ्ते की शक्ल देखें, कोफ्तों की रंगत देखें, एक भी कोफ्ता हमारा यहाँ माशाल्लाह से ब्रेक नहीं हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त तर्ज और अंदाज के साथ ये बीफ कोफ्तों का सालन यहाँ पर बनके तैयार हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोफ्तों के अंदर आपने जो है वो रोस्टेड चने की दाल का पाउडर यानी कि दरदरे फॉर्म में चने की दाल आपने कूट के लाजमी ऐड करना है। इससे होगा क्या कि कोफ्ते आपके ब्रेक नहीं होंगे। और जो ऑयल का हमने इस्तेमाल किया था कोफ्तों की मैरिनेशन में, तो वहाँ पर ऑयल भी आपने लाजमी इस्तेमाल करना, इससे कोफ्ते अंदर से ड्राई नहीं होंगे, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तो कल दोबारा आपसे एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।